हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिएगा, अभी तक हमने संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं, ऐसा जानना है। सामान्यतः प्रयोग कितने का होता है? 5 लकारों का होता है। कौन-कौन से लकार हैं? लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्यार्थक काल, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, लिट लकार भविष्य काल। आपको बार-बार क्यों बुलवा रहा हूँ, क्यों अभ्यास करवा रहा हूँ? क्योंकि आपको ये याद हो जाने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? लंग लकार यानी भूतकाल की। लंग लकार यानी भूतकाल की। अभी तक आपने चैनल को क्या नहीं किया है? सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं। देखिएगा, लंग लकार, लंग लकार की मैं बात करूं यानी भूतकाल की बात करूं तो इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है? यानी था, थी, थे। वह जाता था, वह पढ़ता था, वह गाता था, है ना? वो जाते थे। ये क्या हो गई? उसकी पहचान हो गई। और दूसरी इसमें एक विशेष बात हमको याद रखनी है कि धातु से पहले क्या लगता है? अ लगता है। यानी धातु से पहले क्या लगता है? अ लगता है। लट लकार में हमने पढ़ा था ना धातुएं, जो आपके यहाँ पर भी दे रखी हैं धातुएं, ठीक है? तो धातु से पहले क्या लगेगा आपके? अ लगता है, अ लगता है। देखिएगा, कैसे? याद क्या-क्या करना है? यहाँ पर ये अ लगा हुआ है, ये अलग विषय है। जैसे अ का मतलब हो गया, आपका धातु हो गई यहाँ पे पठ धातु, पठ धातु, और पठ धातु के साथ में आपको क्या जोड़ना है? अत जोड़ना है ना? और धातु से पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। रूप क्या बन धातु से पहले अ लग गया मतलब अपठ, ऐसा रूप हो गया है। और उसमें अ जुड़ गया तो ठ पूरा हो गया और रूप यहाँ पर त हो गया। यानी रूप क्या बन जाएगा आपका? अपठत। क्या रूप बन जाएगा? अपठत। धातु से पहले लगने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपने कह दिया कि सर यहाँ पे सब जगह देखो अ लगा हुआ है ना? इस अ की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो हमको धातु का रूप पूरा करने के प्रसंग में दिखाई दे रहा है। आपको जो धातु प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले आपको अ लगाना है। जैसे अभी हमने पठ धातु की बात की तो पठ धातु से पहले हमको अ लगाना है और उसके बाद में क्या जोड़ना है? अत जोड़ना है। तो ये अ तो सबके साथ लगेगा। ये आपको क्लियर हो गया। याद क्या करना है आपको? तो याद करना है हमको अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। वहां पर विसर्ग था। देखिएगा, विसर्ग की कहानी बहुत ही गजब है। हलंत और विसर्ग, इसमें का बहुत ध्यान रखना है हमको। हम कह देते हैं ना कि संस्कृत में तो ऐसे ही है ना, विसर्ग हलंत लगंतम संस्कृत बनंतम, तो ये गलत है। ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, एक हलंत की कहानी बता रहा हूँ। अगर आपने अत के हलंत लगा दिया तो प्रथम पुरुष एकवचन का रूप बन जाएगा। और अगर इसका हलंत हटा दिया तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बन जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे अत में हलंत नहीं है। ऐसे ही आपने अगर विसर्ग लगा दिया तो आपका लट लकार का रूप बन जाएगा, और विसर्ग हटा दिया तो आपका कहाँ का रूप बन जाएगा? बिल्कुल भूतकाल का रूप बन जाएगा। आवह में ऐसे ही आमह, आमह में भी वहां पर विसर्ग था आपका, यहाँ पर विसर्ग नहीं है ना? तो हलंत और विसर्ग का क्या रखना है? ध्यान बहुत जरूरी है रखना। मात्राओं का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे अताम लिखा हुआ है, अताम लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, और जैसे ही एक मात्रा कम हुई अतम लिख दिया तो ये कहाँ का रूप हो गया आपका? मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो गया है। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो गया है। तो इसीलिए एक बार मेरे साथ बोलिएगा, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम, अम, आव, आम। जैसे पट धातु का भी हमने देखा था, पट के साथ में हमने जोड़ा, हस के साथ में जोड़ के देखो। हस धातु क्या है आपकी? हस धातु है। जोड़ना क्या है आपको? अताम जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? ताम जोड़ लेते हैं। और हमने नियम क्या पढ़ा था विशेष, कि धातु से पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? अ, ह, स में अ मिल गया। ठीक है, अहस और आगे क्या बच गया हमारा? ताम। तो रूप क्या बन जाएगा? अहसताम, अहसताम, है ना? यानी अहसत, अहसताम, ऐसा रूप बन जाएगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ऐसे ही अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम,
अहसाव, अहसाम, ठीक है। अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसावः, अहसाम। कोई आपका रूप देख लेना आपको भू, यानी भू किसमें होगा? भव, अभवत, ठीक है। वद, अवदत, रक्ष, अरक्षत, पच, अपचत, नम, अनमत, अस्मृत, ठीक है। पा, पिबत, घम, अगच्छत, दृश्य, अपश्यत, जी, अजयत। यानी एक ही रूप याद करने से आपको कितने सारे रूप याद हो गए? एक ही रूप याद करने से कितने सारे रूप याद हो गए? यही तो क्या है संस्कृत भाषा की विशेषता है। यही क्या है भाई? संस्कृत भाषा की विशेषता है, महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए आगे देखते हैं इसके रूप कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे रूप देखा आपने, देखिएगा यहाँ पर क्या जोड़ा आपने? पट के साथ में अत जोड़ा, रूप क्या बन गया? अपठत। अताम जोड़ा आपने, अताम जोड़ा। अब यहाँ देखो आपको सबको धातु से पहले अ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अ दिखाई दे रहा है, अ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अपठत, पठताम, अन जोड़ेंगे तो रूप क्या बनेगा? अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामः। तो ये क्या होगा? इसका इस तरह से रूप चलने वाला है। तो ये थोड़ा सा क्या करें, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। जैसे पठ धातु का रूप क्या बनाया आपने? अपठत, अपठत। इसी प्रकार हस धातु का क्या बन जाएगा? अहसत। भू धातु का अभवत। वद धातु का अवदत। रक्ष धातु का अरक्षत, ठीक है। रक्ष धातु का क्या बन जाएगा? अरक्षत। ऐसे पच धातु का अपचत। नम धातु का अनमत। स्मृ धातु का अस्मरत, ठीक है। पा धातु का अपिबत। गम धातु का अगच्छत। दृश्य धातु का अपश्यत। और जी धातु का अजयत। बात समझ में आ गई होगी। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठता, अपठम, अपठावः, अपठामः। यहाँ पर हमने इस बात को समझा है। देखिएगा लंग लकार की बात करूं मैं, लंग लकार यानी भूतकाल की बात करूं, भूतकाल की बात करूं तो भूतकाल में दो चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। क्या पहचान? तो इसकी था, थे, थी, ठीक है। और धातु से पहले क्या लगेगा? इसमें धातु से पहले अ लगता है। क्या लगता है? अ लगता है। इसको लगाना ना भूलें। इसको लगा दिया तो लाइव जिंगल आला, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।